सबसे पहले तो मुझे कमेंट करके ये बता दो कि 10th के बाद कितने बच्चे, अभी जो 10th का रिजल्ट आएगा उसके बाद कितने सारे बच्चे डिप्लोमा में एडमिशन लेने वाले, और जो एडमिशन लेने वाले प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताना। अब कुछ बातें जरूर बोलूंगा, कानों में हेडफोन लगा लो और किसी कोने में जाके चुपचाप मेरी बातों को सुनो, क्योंकि हर साल देखा गया है, देखो जो डिप्लोमा का एडमिशन प्रोसेस होता है या इंजीनियरिंग का एडमिशन प्रोसेस होता है, ये जो प्रोसेस नॉर्मल तरीके से नहीं होता। इसमें अगर हम थोड़ा सा भी मिस्टेक कर दें तो भाई बहुत ज्यादा, हमें सालों साल बहुत ज्यादा फील होता है। इसलिए हर चीजों को बहुत ध्यान से सुनना है, और भाई वहां सुनना है जहां उनको बहुत अच्छी तरह से इसके बारे में नॉलेज है। तो भाई आप जिस प्लेटफॉर्म पे सुन रहे हैं उसको कितने साल हो गए, और हमारा स्पेशली इंजीनियरिंग डिप्लोमा और बीएससी का स्पेशल चैनल है जिसका नाम है प्रदीप गिरी एकेडमी। आपको बताना चाहूंगा कि अभी भी जब मैं आपका ये वीडियो बना रहा हूं तो अभी आपके अपने राहुल सर डिप्लोमा सेमेस्टर 2 का इंजीनियरिंग का, इसके बाद मुंबई एसपीबीयू डिग्री वालों का हुआ। देन अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो अभी डिप्लोमा वाले बच्चों का क्रैश कोर्स चल रहा है, क्योंकि सेमेस्टर 2 का उनका एग्जाम 10 दिन के बाद आने वाला है। तो भाई इसी फील्ड में हम लोग हैं। तो भाई जो चीजें बता रहा हूं एकदम ध्यान से और एक एक चीजें सुनना। मुझे पता है इसके बाद भी आपको बहुत सारी चीजों को लेकर डाउट होगा, उन डाउट को कमेंट में लिखना, जिससे मुझे पता चलेगा कि आपको कौन सा डाउट है, तो वो चीजें हम आप तक पहुंचा पाएंगे। एक चीज और, टाइटल में मैंने प्रदीप गिरी एकेडमी सब मतलब मेंशन करके रखा है, इसको सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे की जो जर्नी, जो डिप्लोमा वाले बच्चे हैं, आपकी जर्नी इसी चैनल के साथ होने वाली है। हमने 2 ऑप्शन बच्चों को क्रिएट करके रखा है कि आप हमारे YouTube चैनल, क्योंकि YouTube चैनल पे भी हमने कंटेंट डाल के रखा है, तो YouTube चैनल से भी डायरेक्ट बाय डायरेक्ट पढ़ सकते हो, या जो बच्चे, जैसे अभी ये बच्चे, बहुत सारे बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं, तो आप भी अगर हमसे डायरेक्ट पढ़ना है तो हमारे ऐप को डाउनलोड करके रखो। जैसी कोर्सेस हम रिलीज करेंगे आपको पता चल जाएगा, और फटाफट फटाफट आप डायरेक्ट बाय डायरेक्ट हमसे पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। सो गाइस, एक एक चीज इसके अंदर बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना। एक और चीज मुझे कमेंट कर देना, देखो ये आपका वेबसाइट है जिसपे आपका आगे का एडमिशन प्रोसेस, जैसे एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगा यही वेबसाइट आप सभी को हेल्प करने वाला है। जो वेबसाइट है डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, डीटीई, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं। और गाइस ये जो वेबसाइट है यही आपके एडमिशन प्रोसेस के साथ आपके साथ रहने वाला है। इसके अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो अगर 2023 के हिसाब से बताऊं तो टोटल 3 राउंड चला था, और इस बार भी टोटल 3 राउंड चलेगा, और इसके बाद भी राउंड रहता है, स्पॉट राउंड रहता है। बट गाइस बेसिकली हमारा फोकस यही रहना चाहिए कि भाई पहले राउंड में अपने को एक कॉलेज मिल जाए, और दूसरे राउंड में हम उसको बेटरमेंट करके और अच्छा कॉलेज पा जाए। तो बहुत सारे प्रोसेस है, बिल्कुल टेंशन मत लेना, आपके प्रदीप सर है। आपने ये चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखा है। जैसे भी एडमिशन प्रोसेस का प्रोसेस स्टार्ट होगा, एक एक चीजें हम बताएंगे, उसको ध्यान से सुन के सभी चीजें करना। बट अभी सुनना इसलिए जरूरी है कि आपको क्या क्या आगे करना है वो पहले से ही पता रहेगा, तो आगे वो गलतियां बिल्कुल नहीं करोगे। तो कैप राउंड 1, कैप राउंड 2, कैप राउंड 3, टोटल 3 राउंड बेसिकली मेन राउंड है। इसके बाद अगर मैं बोलूं कि अपना एमएसबीटी टोटल मिला के सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक एंड अदर इंजीनियरिंग, जैसे एआई हो गया, डीएस हो गया, ये सभी कोर्सेज प्रोवाइड करता है। आप प्लीज कमेंट करके मुझे बताओ कि आप किस में डिप्लोमा करना चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो, प्लीज कमेंट करके मुझे बताना। अब गाइस हम बात करते हैं कि क्या कैसे प्रोसेस होता है। तो प्रोसेस के बारे में अगर मैं आपको बताना चाहूं तो थोड़ा हम पिछले साल को एनालाइज करके चीजें बताएंगे। तो देखो गाइस, सबसे पहले आप सभी का जो प्रोसेस स्टार्ट होता है वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने का प्रोसेस स्टार्ट होता है। इस रजिस्ट्रेशन अराउंड 10 से 15 दिन का आपको टाइम दिया जाता है। इस डेज के बीच में आप सभी को अपना बेसिक इंफॉर्मेशन ऑनलाइन मोड में भरना पड़ता है, जैसे, और आपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करना पड़ता है। जैसे ही आपने अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड किया, इसके बाद गाइस ऑनलाइन या तो ऑफलाइन मोड, जो भी आप चूज करते हो, उसमें जाके अपने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करवाना पड़ता है। इसीलिए अगर आप डिप्लोमा में एडमिशन लेने वाले हो तो अगर आपको डॉक्यूमेंट, आपको बोलना चाहो डॉक्यूमेंट के बारे में, जिसको नहीं पता प्लीज कमेंट करके बताना। डॉक्यूमेंट का एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जिसमें दोनों चीजें मिक्स नहीं होगी। ये एडमिशन प्रोसेस का बता रहा हूँ, डॉक्यूमेंट का अलग वीडियो बनाऊंगा, इसलिए कमेंट भर भर के करना, जिससे मुझे पता चले कितने बच्चों को पता ही नहीं है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने, मतलब कौन कौन सा हमें डॉक्यूमेंट चाहिए प्रॉपर एडमिशन के टाइम। सो हमारा टोटल सबसे पहले होगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म। रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपने बेसिक इंफॉर्मेशन भरा, अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड किया, फिर डॉक्यूमेंट का आपको जाके ऑफलाइन में या ऑनलाइन मोड में आप जो भी चूज करोगे वो वेरीफाई करना पड़ेगा। वेरीफाई करने के बाद गाइस आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगा, और उस प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के बाद प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में आपका रैंक पता चलेगा। और इसके बाद उसके अंदर अगर आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ हुआ है, मेरा ये सही था फिर भी कुछ गड़बड़ हुआ है, तो फिर से आपको ऑप्शन उसको करेक्ट करने के लिए टाइम दिया जाता है। कुछ 2-3 दिन का टाइम मिलता है, 2-3 दिन का टाइम मिलता है। वो टाइम के बीच में आपको चीजों को करेक्ट करना पड़ता है। जैसे ही वो टाइम खत्म हुआ उसके बाद हमारा आ जाता है फाइनल मेरिट लिस्ट। ओके, प्रोविजनल के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट, और फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद गाइस असली प्रोसेस अब यहां से स्टार्ट होता है। अब प्रोसेस जो स्टार्ट हो जाएगा वो स्टार्ट हो जाएगा हमारे
कैफ मतलब इसके पहले हमारा सीट मैट्रिक्स आता है कि कहाँ कितना सीट है, किसके लिए कितना सीट है, ये सभी सीट पता चलता है। और इसके बाद गाइस स्टार्ट होता है हमारा ऑप्शन फॉर्म भरने का टाइम। ऑप्शन फॉर्म भरने का टाइम मतलब कॉलेज के ऑप्शन फॉर्म भरने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। और जैसे ही पहला राउंड ऑप्शन फॉर्म भरोगे, इसके बाद हमारा आ जाएगा कैफ 1 का रिजल्ट, जिसके अंदर कॉलेज हमें अलॉट होता है। ओके, पहले राउंड के अंदर कॉलेज अलॉट होने से पहले हमें ऑप्शन फॉर्म भरने पड़ते हैं, मतलब हमें कॉलेजेस को सिलेक्ट करके ऑनलाइन मोड में भरना पड़ता है। और यही बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। अगर आपने टोटल, मैंने बच्चों को बोला है कि 30 to 35 कॉलेजेस भर दो, बट उस सीरीज में भरो, क्योंकि जब जब मतलब कंप्यूटर चीजें प्रोसेस करता है तो वो ऊपर से नीचे करता है। सबसे पहले जो भरा होगा वो पहले देखता है, अगर वो आपके परसेंट वाइज नहीं फिट बैठ रहा है तो नीचे आता है, आपके परसेंट वाइज वो भी नहीं फिट बैठ रहा है तो और नीचे आता है, आपके परसेंट वाइज नहीं फिट बैठता तो ऐसे। तो आप जब लिस्ट बना रहे हो, सबसे पहले एक बुक पे लिस्ट बना लेना कि कॉलेज का ऑप्शन फॉर्म भरते हुए आपको किस तरह से भरना है। तो आप जो फर्स्ट नंबर पे जो कॉलेज रखोगे, अगर वो कॉलेज आपको कैफ 1 में अलॉट हो जाता है तो भाई नेक्स्ट, अगर आप उस मतलब आपको उसमें एडमिशन लेना ही पड़ेगा। अगर एडमिशन नहीं लेते तो नेक्स्ट राउंड के लिए आप बाहर हो जाओगे। ओके, ये बात दिमाग में रखना। इसीलिए ज्यादातर बच्चों को मैं बोलता हूं कि जो फर्स्ट नंबर पे आप जो कॉलेज रखते हो वह ऐसा कॉलेज रखो कि अगर आपको मिला तो भाई आपका लक भाई। तो फर्स्ट नंबर पे आप भारी वाला कॉलेज रखो, सेकेंड थर्ड फोर्थ इसके बाद किसी भी नंबर पे अगर कॉलेज रखते हो, अगर वो कॉलेज आपको नहीं मिलता तो डायरेक्ट ही क्या कर सकते हो, उसको मतलब कुछ भी नहीं किए बिना आप डायरेक्ट आगे बढ़ सकते हो। बट अगर आपको चाहिए कि नहीं सर ये कॉलेज भी मुझे चाहिए, अगर नेक्स्ट राउंड में गया और मुझे कॉलेज नहीं मिला, तो वहां एक ऑप्शन और रहता है कि वो कॉलेज भी आप रख सकते हो और आगे भी बढ़ सकते हो। आगे बढ़े और आगे अगर राउंड में दूसरा कॉलेज मिला तो ये कॉलेज अपने आप हट जाएगा, जिसको बोलते हैं बेटरमेंट ऑप्शन। और बेटरमेंट ऑप्शन में बहुत सारे बच्चे गड़बड़ करते हैं। क्या गड़बड़ करते हैं पता है? कि अगर उन्होंने फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज मिला, अब सेकंड राउंड को तो बेटरमेंट के लिए उनको और अच्छा कॉलेज भरना चाहिए, पर बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उससे कम वाला, मतलब जो उससे कम वैल्यू वाला कॉलेज भर देते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर आपने भरा है तो नेक्स्ट राउंड में आपको वो कॉलेज मिल जाएगा। फिर चाहिए तो आप नेक्स्ट राउंड के बाद भी, अगर बेटरमेंट का ऑप्शन है तो नेक्स्ट राउंड के बाद भी बेटरमेंट ऑप्शन में जा सकते हो। बट ये ऑप्शन उन्हीं बच्चों को मिलता है जो फर्स्ट वाले को छोड़ के बाकी अगर लेते हैं। और इसके बाद देखो, फर्स्ट वाला तो ऑटो फ्रीज, अपने आप ऑटो फ्रीज हो जाता है, वो आपको उसमें एडमिशन लेना ही पड़ेगा। नहीं लोगे तो भाई कैप राउंड के नेक्स्ट राउंड से बाहर हो जाओगे। बट सेकंड थर्ड फोर्थ वो आपके ऊपर है कि आप फ्रीज करना चाहते हो। फ्रीज कर दोगे तो आपको तुरंत जाके 2-3 दिन का टाइम रहेगा, 2-3 दिन के अंदर ही उस कॉलेज में जाके आपको एडमिशन फॉर्म डॉक्यूमेंट भर के अपने एडमिशन को कंफर्म करना पड़ेगा। और अगर आपका कॉलेज में आया, आपने ऑटो फ्रीज भी कर दिया, फ्रीज कर दिया है, और फ्रीज करने के लिए ऑनलाइन मोड में कुछ पैसे भरने पड़ते हैं, वो कर दिया और फिर भी आप नहीं पहुंचे, तो भी आप नेक्स्ट राउंड के लिए बाहर हो जाओगे। इसीलिए अगर आपको नहीं चाहिए, आपने सेकंड थर्ड फोर्थ नंबर का कोई कॉलेज आया है, आपको अलॉट हुआ है और आपको नहीं चाहिए, तो चुपचाप उसको छोड़ दो और छोड़ के आगे चले जाओ। बट अगर ऐसा है कि नहीं सर मुझे ये भी कॉलेज चलेगा सर, बट अगर मैं ये छोड़ दिया तो नेक्स्ट राउंड में मुझे कॉलेज नहीं मिला, तो वहां एक बड़ा हथियार, ये हम लोग के टाइम नहीं था, बेटरमेंट ऑप्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेटरमेंट ऑप्शन, कि वो कॉलेज में लेके जाओ, अगर नेक्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिला तो आपका ये वाला पहला वाला कॉलेज अपने आप अलॉट हो जाएगा। समझ में आया? तो बहुत सारी चीजें हैं, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, आपके साथ सर है, एक एक स्टेप में एक एक चीजें बताते जाएंगे। बट ये चीजों को ध्यान से सुनना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे ही प्रोसेस स्टार्ट होगा मैं हर प्रोसेस को अलग अलग स्टेप्स में बताऊंगा, जिससे आपको चीजें क्लियर होती जाएगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। तो देखो गाइस, इसी तरह से कैप 1 चलेगा, फिर कैप 1 का अलॉटमेंट हो गया, कॉलेज अलॉट हो गया, फिर से सेकंड कैप 2 के लिए ऑप्शन फॉर्म आएगा, फिर से आप कॉलेज भरोगे, फिर वो फॉर्म भरोगे, फिर से आपको कॉलेज अलॉट होगा। जिन बच्चों को चाहिए वो ऑनलाइन मोड में कुछ पैसा भरेंगे, भर के फिर से 2-3 दिन का टाइम रहता है, 2-3 दिन मतलब वो कॉलेज को फिक्स करेंगे। फिर से फटाक से कॉलेज में पहुंचकर उनको डॉक्यूमेंट सबमिट करके क्या करना है, कॉलेज को अपना डन कर देना है। अगर कॉलेज को डन नहीं करोगे तो आपका लिस्ट वो जो रिजेक्ट हो जाएगा, इसलिए 2 ही 3 दिन का टाइम रहता है। फिर कैप 3 भी इसी तरह का है। फिर 3 राउंड के बाद अगर कॉलेजेस में कुछ सीट बचा हुआ है तो कॉलेज अपने वेबसाइट पे डालता है या तो बाहर उनके बोर्ड पे डालता है। ये सब पता लगाना पड़ता है कि कुछ कॉलेजेस में ये प्रोसेस, कैप प्रोसेस होने के बाद भी कुछ सीट बचा हुआ है कि नहीं। इसीलिए कॉलेजेस के वेबसाइट को भी थर्ड राउंड के बाद बहुत सारे बच्चे चेक करते रहते हैं। तो ये पूरा इतना प्रोसेस है और ये प्रोसेस बहुत ज्यादा सिंपल नहीं है। इसीलिए मैंने बोला इसको ध्यान से मेरी बातों को सुनो और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। जैसे ही ये राउंड स्टार्ट होगा, आपके प्रदीप सर एक एक बातें आपको बताएंगे और एक एक चीजें समझाएंगे। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो भाई हमारा हेल्पलाइन नंबर भी है, जिस पे आप कॉल करोगे तो हमारी टीम आप सभी को सपोर्ट करेगी। तो अभी तो प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ, पर पहले से ये समझ के रख लो, जान के रख लो, और डिस्क्रिप्शन में हमने सब कुछ डाल के रखा। और चैनल
जो आप सभी को आगे हेल्प करने वाला है, प्रदीप गिरी एकेडमी, उसको भी सब्सक्राइब कर लो, हमारे ऐप को डाउनलोड कर लो। क्योंकि देखो डिप्लोमा में करने जा रहे हो, डिप्लोमा 6 मंथ का बोला जाता है, पर 3-4 महीने के अंदर आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं। और अगर फर्स्ट ईयर आपने संभाल लिया तो भाई आगे आप चैंपियन, आप आगे आपका बहुत कुछ अच्छे से हो जाएगा। और अगर आपको ऑलरेडी ऐसे राहुल सर का तो आपको पता है भाई, इंजीनियरिंग में उन्होंने टॉप किया, मुंबई यूनिवर्सिटी टॉप किया हुआ, तो आपके लिए कौन सी बहुत बड़ी बात है इंजीनियरिंग का कोई भी सेक्टर। अभी उनसे इंजीनियरिंग के एसपीपी वाले बच्चे, पुणे वाले बच्चे पढ़ रहे हैं, देन इसके बाद बाटू वाले बच्चे पढ़ रहे हैं, देन इसके बाद मुंबई वाले बच्चे पढ़ रहे हैं, और पूरे इंडिया के बच्चे हमारे यूट्यूब चैनल पे हमारे मैथ वाले सब्जेक्ट से पढ़ रहे हैं। तो भाई आपको तो बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार एंड सपोर्ट बना के रखो। हम मिलते हैं जल्दी। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।